जब हमारे शरीर में ईश्वर है तो शक्ति भी है? हमारा बोलना, चालना, सांस लेना, जो कुछ भी कर्म है वो सब शक्ति के द्वारा ही होता है। उसके बगैर संभव नहीं। तो शक्ति, अब भगवान ने बोल दिया हृदय में मैं हूँ, तो शक्ति कहाँ है? शक्ति मूलाधार में। मूलाधार नीचे केंद्र है, अपने 7 केंद्र है नीचे शरीर में, तो सबसे नीचे मूलाधार। पशुओं का वो सबसे उच्च केंद्र है। अच्छा। इसलिए बहुत से लोग पशुओं का जीवन जीते, तुमने देखा नहीं, ना नहाते ना धोते, मांस मदिरा खा लेते रहते। हमारे इधर भी कुछ लोग हैं, आदिवासी लोग, उनका वही काम है, ससा खरगोश मारने का, खाने का, दारू पीने का। तो वो पता चलता है कि वो अब भी पशु होने से मनुष्य होने में आए। व्यवहार में हम देख सकते हैं कि आदमी कौन सी योनि से आया है। अगर धर्म कर्म कर रहा है, सत्य पे चल रहा है, तो पता चलता है कि देव योनि से आया है और पशुओं के जैसे जीवन जी रहा है। हमारे इधर कुछ ऐसे लोग हैं, वो नीचे पानी भी नहीं लगाते, चले जाते, ऐसे पहुँच लेते, तो पता चलता कि अब भी ये पशु होने से आए हैं, क्योंकि गाय बैल तो गोबर करते थे और अपने चल दिए, तो उनको वो आदत अभी भी पड़ी है। तो मूलाधार जो सबसे हमारा नीचा केंद्र है, सबका आधार है। मूलाधार उधर कुंडली शक्ति, ऐसा बोलने के लिए बोली जाती है कि सोई पड़ी रहती, ये व्यवहार में बोलना पड़ता। अब वो कहाँ सोएगी, लेकिन हमको व्यवहार में बताने के लिए। सोई मतलब कैसा है? जब तक वो सोई रहती है, जब तक मनुष्य पशुवत संसार में फंसा रहता है, जी गुरु जी। और जब वो जगती है तो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाता आदमी है। तो इसको ही जागरण बोलते हैं और इसको ही सोई बोलते हैं। सोई जागरण नहीं है, ऐसा रहता। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में वो 3.5 फेरे लपेटे करके बंद, वो सुषुम्ना नाड़ी जो मुख्य नाड़ी है हमारी, 72,000 नाड़ियाँ, ऐसे तो करोड़ों नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियों में वो मुख्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारी योग की नाड़ी है। अगर वो खुले तो आदमी मुक्त हो जाता। अच्छा। वो उसको बंद करके पड़ी रहती, सोई रहती है, ऐसा बोल सकते। और कुंडली जागरण करने का क्या फायदा होता है? देखिए, इसमें तो फायदा ही फायदा है, लौकिक परलौकिक शारीरिक मानसिक सब कुछ है। कुंडली हमारी जग जाए तो हमारा शारीरिक मानसिक और प्राणिक और व्यवहारिक सब कुछ बदलता है, पूरी तरह फायदा ही फायदा। और इसको जागरण करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, जागरण करने की प्रक्रिया तो शक्तिपात ही है मुख्य, क्योंकि इसका जो अगर आदमी अपने से जागरण करे, एक तो होती नहीं है वो जल्दी से, अगर कोई कर ले तो उसको संभाल नहीं पाता। अच्छा। उसका तेज संभाल नहीं पाता, तो ऐसा खुशकी चढ़ जाती, पागल हो जाता है। मरता तो नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा आता कि मर जाता, कुछ रोग हो जाते हैं। और योग के द्वारा जो रोग होते हैं वो कोई संसार का कोई डॉक्टर उनको मिटा नहीं सकता। हाँ, इसलिए उसका जागरण का सहज सरल प्रोसेस है। कोई महापुरुष शक्तिपात करते हो, उनके शक्तिपात से वो जग जाती है। अच्छा। तो